सोचिए जरा, अगर किसी के मन की बात पढ़ी जा सके, वो क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, ये सब पहले से ही पता चल जाए, तो ये किसी सुपर पावर से कम होगा क्या? पर ये जितना जादुई लगता है ना, उतना है नहीं। आज हम कुछ ऐसे ही तरीके देखेंगे जो हमें लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो चलिए इस कमाल की यात्रा पर निकलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में किसी के मन की बात जानना मुमकिन है? चलिए इसे एक छोटे से खेल से आजमाते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि क्या मैं ये अंदाजा लगा पाता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तैयार? सबसे पहले अपने वन में डी अक्षर से शुरू होने वाले किसी देश का नाम सोचिए। सोच लिया? उसे अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। हो गया? बहुत बढ़िया। अब आपने जो देश सोचा है उसके नाम का दूसरा अक्षर लीजिए और उस अक्षर से शुरू होने वाले किसी जानवर के बारे में सोचिए। उसकी एक साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। तो क्या आपके मन में डेनमार्क में एक हाथी आया था? अगर हाँ, तो आप उन 90% लोगों में से एक हैं जिन्होंने यही सोचा था। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है मनोविज्ञान। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है मनोविज्ञान की ताकत। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि ये हमें सबसे आम और सबसे ज्यादा सोचे जाने वाली विकल्पों की तरफ ले जाती है। आज हम ऐसी ही कुछ तकनीकों को सीखेंगे जो हमें दूसरों के अशाब्दिक संकेतों मतलब नॉन वर्बल क्यूज को समझकर उनके विचारों को जानने में मदद करती हैं। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका पहला सुराग अक्सर उनके चेहरे पर ही मिल जाता है। चेहरा एक खुली किताब की तरह है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। चलिए चेहरे पर दिखने वाले इन छोटे छोटे संकेतों को समझते हैं। कहते हैं ना कि आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं और वो सच या झूठ का भी पता बता सकती हैं। जब कोई कुछ याद करने की कोशिश करता है तो उनकी आंखें अक्सर ऊपर और बाईं ओर जाती हैं क्योंकि वो दिमाग के मेमोरी सेंटर को एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई कहानी बना रहा होता है तो उनकी आंखें ऊपर और दाईं ओर जा सकती हैं, जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा है। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन मजबूत संकेत है। हर मुस्कान एक जैसी नहीं होती। एक सच्ची असली मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, जिससे आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियां बन जाती हैं। इसे ड्यूशेन स्माइल कहते हैं। ये कुछ सेकंड तक टिकती भी है। वहीं दूसरी तरफ एक नकली मुस्कान सिर्फ होठों पर रहती है और बहुत जल्दी गायब हो जाती है। होंठ भी कई राज खोल सकते हैं। अगर होंठ अंदर की ओर खींचे हुए हैं तो ये घबराहट या कुछ छुपाने की कोशिश का संकेत हो सकता है। होंठ काटना अक्सर दिखाता है कि इंसान बेचैन है या उसका ध्यान कहीं और है। और अगर कोई बात करते हुए अपना मुंह ढक रहा है तो ये अक्सर इस बात का इशारा होता है कि वो अनजाने में ही कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने चेहरे के बारे में तो समझ लिया, अब जरा पूरे शरीर पर ध्यान देते हैं। बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं और इरादों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, शायद वो बातें भी जो वो शब्दों में नहीं कह रहे हैं। हाथों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने अपने हाथ बांध रखे हैं तो वो एक तरह की दीवार बना रहे हैं, जो अक्सर दिखाता है कि वो असहज हैं या रक्षात्मक महसूस कर रहे हैं। खुली हथेलियां ईमानदारी और खुलेपन का संकेत देती हैं। और अगर कोई बात करते हुए बहुत ज्यादा हाथ हिला रहा है तो ये उनके उत्साह और उस विषय में गहरी रुचि को दिखाता है। एक ऐसा संकेत जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है पैरों की दिशा। हमारे पैर अनजाने में ही उस दिशा में इशारा करते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। अगर किसी के पैर आपसे या बातचीत से दूर की तरफ हैं तो हो सकता है कि वो अवचेतन रूप से वहां से निकलना चाहते हों, भले ही वो चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। सिर हिलाने का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। अगर कोई बहुत तेजी से और बार बार सिर हिला रहा है तो ये अधीरता का संकेत हो सकता है, जिसका मतलब है कि वो चाहता है कि आप अपनी बात जल्दी खत्म करें ताकि वो बोल सकें या वहां से जा सकें। अब आते हैं एक बहुत ही मजबूत तकनीक पर, जिसे हम कह सकते हैं द अल्टीमेट ट्रूथ टेस्ट। ये पता लगाने का एक सरल लेकिन बहुत असरदार तरीका है कि कोई सच बोल रहा है या नहीं, खासकर जब मामला गंभीर हो। ये टेस्ट बहुत ही सीधा साधा है। बस एक सीधा और स्पष्ट सवाल पूछिए, फिर सबसे जरूरी कदम, चुप रहिए और सिर्फ देखिए। उनके जवाब देने की रफ्तार और उनके हाव भाव ही आपको असली जवाब देंगे। जवाब देने की स्पीड बहुत कुछ बता देती है। बहुत तेज जवाब का मतलब हो सकता है कि ये पहले से तैयार किया हुआ है, जो अक्सर धोखे का संकेत होता है। एक सामान्य सोची समझी गति सच्चाई का इशारा करती है। और अगर जवाब में हिचकिचाहट है तो हो सकता है कि वो मौके पर ही कोई कहानी गढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, लोगों को समझना कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। ये ध्यान से देखने,
सुनने और समझने की एक कला है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर सकते हैं और दुनिया को ज़्यादा स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा अशाब्दिक संकेत सबसे ज्यादा राज खोलता है? आंखें, मुस्कान या शायद पैरों की दिशा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।